बीट रूट, जिसे चुकंदर भी कहते हैं, पोषक तत्वों से भरा होता है। इस पर कई रिसर्च हुए हैं और पाया गया कि बीट रूट सेहत के लिए अमृत समान है। इसके स्वाद की वजह से बहुत से लोग इसे खाना नहीं चाहते, वे गलती करते हैं। आज हम आपको बताएंगे बीट रूट के 18 गुण, जिसे सुनकर आप भी खाना शुरू कर देंगे। पुराने समय में तो इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में होता था। यहाँ यह जानना जरूरी है कि बीट रूट को किस रूप में और कब कब खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए। मतलब क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या? इन सारे सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट से भी लेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि 1 कप यानी 125 ग्राम चुकंदर में कितने और क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। 28 कैलोरी वाले 125 ग्राम बीट रूट में 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम फाइबर, 22 mg कैल्शियम, 1 mg आयरन, 31 mg मैग्नीशियम, 54 mg मतलब 54 mg फास्फोरस, 442 mg पोटेशियम, 47 mg जिंक, 44 mg मैंगनीज, 6 mg विटामिन सी, 175 mg B10, 148 mcg फोलेट और 45 IU विटामिन ए होते हैं। अब आपको बताते हैं कि चुकंदर खरीदते समय क्या क्या ध्यान में रखें और कैसे इसे स्टोर करें। वही चुकंदर खरीदें जो साइज में छोटा और गहरे मरून रंग का हो, छिलकों पर धब्बे ना हो और पत्ते मुरझाए ना हो। अगर बीट रूट बड़े रेशे वाले और बिना पत्ते के हों तो ना खरीदें। इसका मतलब है कि ये पुराना है। इसे 2 दिन से ज्यादा स्टोर ना करें, वो भी पत्ते हटाकर स्टोर करें। फ्रिज में इसे 7 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन सील्ड प्लास्टिक बैग में। बीट रूट 1 दिन में 125 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप जूस पी रहे हैं तो 1 दिन में 250 ml से ज्यादा ना हो। अब हम आपको बताते हैं बीट रूट के 18 गुण, जो कई बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। चुकंदर में विटामिन ए के अलावा कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कई तरह के फायदे देते हैं। इसमें काफी मात्रा में ल्यूटीन एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो समय से पहले बूढ़ा होने के लक्षण नहीं आने देते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीट रूट में स्किन कैंसर प्रिवेंट करने की क्षमता होती है। इसमें मौजूद विटामिन ए स्किन सेल्स को मजबूत करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और विटामिन सी त्वचा स्किन को हर दुष्प्रभाव से बचाता है। एक रिसर्च से पता चला है कि यह महिलाओं की सेहत के लिए काफी लाभदायक है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें मौजूद नाइट्रेट कंटेंट और फोलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। यह रीढ़ की हड्डी और दिमाग से जुड़ी एक जन्मजात बीमारी होती है। लंदन के क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी से पता चला है कि बीट रूट जूस रोज पीने से सिर्फ 4 सप्ताह में हाई बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार इसमें मौजूद नाइट्रेट को हमारा शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस में ब्लड वेसल्स एक्सपेंड होता है। चूंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क भी कम हो जाता है। एक अमेरिकी स्टडी के अनुसार बीट रूट जूस के सेवन से हार्ट के टिश्यूज में ब्लड सप्लाई की रुकावट को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये वर्किंग स्केलेटल मसल्स को ऑक्सीजन डिलीवरी में भी मदद करता है, जिससे हार्ट डिजीज प्रिवेंट होती है। बीट रूट में प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने की क्षमता होती है। ये बिटनिन की मौजूदगी से होता है। अमेरिका के एक रिसर्च में दावा किया गया है कि ये लंग और स्किन कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकता है। बीट रूट और गाजर के जूस को मिलाकर लिया जाए तो ल्यूकेमिया में भी मदद मिलती है। ल्यूकेमिया एक खतरनाक प्रकार है कैंसर का। कैल्शियम, B10, विटामिन बी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से बीट रूट बेस्ट लिवर फूड माना जाता है। बीट्स में पेक्टिन नामक फाइबर होता है जो लिवर के टॉक्सिन को खत्म कर शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीट्स मसल्स को मजबूत बनाता है और शारीरिक क्षमता बढ़ाता है। 19 से 38 आयु वर्ग पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि रोज एक्सरसाइज करने वाले एक गिलास बीट रूट जूस पीने के बाद 16% ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी बिना थके। खिलाड़ियों को जरूर पीना चाहिए। डिमेंशिया के अर्ली स्टेज से प्रभावित ब्रेन को बीट्स इंप्रूव कर राहत देता है। अगर किसी हाइपरटेंसिव बुजुर्ग को बीट जूस सप्लीमेंट दिया जाए तो उनका दिमाग एक जवान की तरह काम करेगा, बशर्ते वह नियमित एक्सरसाइज भी करे। बीट्स में मौजूद नाइट्रेट ब्रेन में ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर ब्रेन सेल्स मजबूत करता है। एक स्टडी के अनुसार बीट्स में मौजूद फाइबर हाइपरग्लाइसीमिया को रिड्यूस करता है। अगर खाने के बाद बीट जूस लिया जाए तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। अगर आप नियमित रूप से बीट रूट खाते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को इंप्रूव कर ब्लड क्वालिटी बेहतर करेगा। कई पाचन संबंधी रोगों में ये दवा का काम करता है क्योंकि ये लीवर और स्प्लीन के विकारों को दूर करता है। इसमें मौजूद फाइबर हाजमा ठीक कर कब्ज दूर भगाता है। हर तरह के सूजन या इन्फ्लामेशन ठीक करने के लिए बीट रूट जूस बहुत कारगर होता है। यहां तक कि यह किडनी के सूजन को भी ठीक करता है। इसकी वजह है इसमें मौजूद फोलेट, फाइबर और बिटालेन नामक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो इसमें भरपूर होता है। लो कैलोरी वाले बीट्स में 0 कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए ये न सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। इसमें मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स बैड कोलेस्ट्रॉल घटाता है। आयरन और फोलेट अनीमिया को ट्रीट करता है क्योंकि इन्हीं की कमी से अनीमिया होता है। बीट रूट में ये दोनों तत्व भरपूर हैं। बीट्स में काफी मात्रा में बोरोन होते हैं जो सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन से जुड़ा है। ये कमजोरी दूर कर सेक्सुअल पावर बढ़ाता है। बीट, खासकर बीट ग्रीन्स में बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं जो कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के रिस्क को कम करता है। ये एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम्स को भी में भी राहत देता है। बीट रूट एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ट्रीट कर अच्छी अनुभूति देता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को दुरुस्त भी करता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि बीट्स में मौजूद नाइट्रेट शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो कई तरह की लाइफस्टाइल बीमारियों से बचाता है, जिनमें प्रमुख है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें मौजूद सिलिका इस रोग को ट्रीट करता है। कैल्शियम के सही इस्तेमाल के लिए शरीर को मिनरल्स की जरूरत होती है। डेली 1 गिलास जूस ऑस्टियोपोरोसिस को दूर रखता है। और अब हम बात करते हैं मुंबई की जानी मानी डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस नाज़नीन हुसैन से। एक तो हमें बताइए कि थोड़ा ब्रीफ में कि बीट रूट के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है जी। बीट रूट, ओके, इट्स अ रूट वेजिटेबल, वो जमीन के नीचे उगता है। इसका जो है उसके जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स भी यूज होते हैं कुकिंग में। नीचे का जो रूट है जो रेड कलर का होता है ये भी यूज होता है। बीट रूट के कई फायदे हैं, राइट फ्रॉम इट्स आई मैग्नीशियम लेवल, फोलेट लेवल। फोलेट जो है आज हम किशोर जी जो भी हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं उसमें मैग्नीशियम और फोलेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो बीट रूट में भरपूर पाए जाते हैं। तो बीट एनर्जी बर्निंग, बीट रिकवरी, बीट फैट बर्निंग, दोनों कॉग्निटिव एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ जो बीट रूट में नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है स्पेशली आफ्टर एक्सरसाइज, ये बहुत फायदा करता है। तो जब हम एक्सरसाइज के बाद जब कोई भी अगर बीट रूट सैलेड खा रहा है या एक बीट रूट जूस पी रहा है बिना छाने हुए उसके फाइबर के साथ, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बॉडी में काफी बढ़ जाता है जो इंजरीज को कम करता है। बीट रूट एक एंटी एजिंग फूड भी है।
इसका जो है हमारे ब्लड प्रेशर के साथ बिल्कुल एकदम क्लोज कनेक्शन है। हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक अपर एंड डायस्टोलिक नीचे। बहुत सारे रिसर्च स्टडीज एक्चुअली बताते हैं कि बीटरूट दोनों को कम करता है। अधिकतर जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसको तो श्योर शॉट कम करता है। और आज आपको पता है हाइपरटेंशन जो है, हाई बीपी जो है, एक बहुत साइलेंट किलर है। लोगों को हाई बीपी है पता भी नहीं चलता है। तो एक बीटरूट कहीं ना कहीं पूरे दिन में, बी इट इन ब्रेकफास्ट एज grated beetroot or beetroot slices or as a juice, or at lunch in form of a salad या beetroot की सब्जी, या in the evening you can mix it with maybe your idli or your dosa, or you can make a chutney out of the beetroot। कहीं ना कहीं सारे दिन में बीटरूट को जरूर से यूज करिए। आप देखेंगे कि बोरिंग सी थाली होती है, दाल है, सब्जी है, पर एक बीटरूट आ जाता है तो पूरी थाली जो है खिल जाती है। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो लोगों को जरूरी है कि इसको हमेशा ले। एक बात और बताइए कि बीटरूट के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किस रूप में खाएं, जूस पिए या ऐसे ही खाएं, और कब कब खाएं कब नहीं खाएं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? देखिए, बीटरूट जूस पी सकते हैं। इसका जो है एप्पल और कैरेट के साथ बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन भी होता है, जिसको ABC जूस बोलते हैं, एप्पल बीटरूट कैरेट का। ये एक फायदेमंद चीज है, केवल उसको स्ट्रेन ना करें, क्योंकि जब हम जूस को स्ट्रेन करते हैं तो फाइबर चला जाता है, और बीटरूट में फाइबर भी काफी है, तो स्ट्रेन ना करें। दूसरा, इसको हम जो है स्लाइड तवे पे टोस्ट भी कर सकते हैं। बॉइलिंग इतना फायदेमंद नहीं होता है बीटरूट के लिए, बट जो बीटरूट कच्चा आप यूज कर सकते हो, जूस फॉर्म में यूज कर सकते हो, स्लाइटली तवे पे इसको रोस्ट करके यूज कर सकते हो। बीटरूट को बहुत सारे लोग आलू बहुत यूज करते हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह, तो उसके रिप्लेसमेंट में यदि हम बीटरूट चिप्स लेते हैं तो बहुत टेस्टी भी लगता है और फायदा भी करता है। बीटरूट हमस जो है ये बहुत टेस्टी चीज है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल चटनी है इसका भी हम बीटरूट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा खिला हुआ रेड कलर का चटनी मिलेगा जो पूरे खाने को एलिवेट करेगा। तो आइडियली यू कैन यूज इट रॉ, ओके, यू कैन यूज इट इन फॉर्म ऑफ अ जूस, यू कैन यूज इट इन फॉर्म ऑफ अ टोस्टिंग। सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ओवर कुक नहीं करना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, नाजरीन जी ये बताएं हमारे दर्शकों को, क्या बीटरूट के साइड इफेक्ट्स भी हैं? ज्यादा खा ले तो दिक्कत है, या किनको नहीं खाना चाहिए, या कोई मिथ्स हैं कि रात में नहीं खाना चाहिए, इस तरह की कोई बातें? यदि आपकी शुगर्स बहुत हाई है, बीट में से भी शुगर निकलती है, राइट? तो अगर शुगर हाई है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा बीटरूट अगर ओवरडोज करते हैं तो इसका जो है लीक कलर उसका यूरिन में निकलता है। तो यू विल सी द यूरिन कलर चेंजिंग, ओके। इसमें क्योंकि फाइबर है तो ये डिस्ट्रेस भी दे सकता है स्टमक को, कि ज्यादा खाया तो लूज मोशंस और डायरिया के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर कच्चा खाते हैं ज्यादा क्वांटिटी में तो ये वो गैसी ब्लोटिंग वाली फीलिंग लोगों को देगा। एक्सेस बीटरूट नहीं खाना चाहिए।